कमज़ोर होती और विकल्पहीनता हमारे पास थी, हमारे गुरुओं के पास भी थी, उनके पास दूसरा कोई तरीका नहीं था, इसलिए वो आयुर्वेद में ही लगे। और हमारे पास जो तरीके थे तो हमें समझ नहीं थी, इसलिए हमारे पास केवल एक ही संकल्प है कि वो आयुर्वेद, और वो हमारा संकल्प शुभ है, तभी ये इतनी बड़ी सृष्टि होती है। आयुर्वेदीय चिकित्सा के लिए आयुर्वेदीय निदान एक अपरिहार्य स्थिति है। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि कोई आदमी कैसे मॉडर्न डायग्नोसिस करके आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कर सकता है। जब तक उसका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द डिजीज हम अपनी लैंग्वेज में नहीं समझेंगे, तब तक हम उसकी चिकित्सा कैसे कर पाएंगे। मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ कि वो चीज़ हमें क्यों नहीं समझ में आ रही है कि यू प्लीज़ डिग डीपर, इसमें अमृत मिलेगा, क्योंकि इसमें अमृत है। आचार्य लिखते हैं आयुर्वेदो अमृता नाम, तो ये बात मिथ्या नहीं है। लेकिन डिग डीपर, थोड़ी अधीरता छोड़िए, आप नए नए कुएं खोदते जा रहे हैं तो नहीं मिलेगा। तो ये एक ही जगह पर आपको बहुत निष्ठा से करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटे से बहुत थोड़े से टाइम में, मुझे पता है कि समय की कितनी कीमत है आपकी, मैं 15 मिनट में ही बात पूरी करूँगा। और आयुर्वेद में सीधा हम रोग निदान पर नहीं जा सकते। आचार्य चरक ने एक बहुत बड़ा 5000 साल ऋषियों की एक परंपरा चली होगी, उसका प्रतिसंस्कार करके हमें चरक संहिता दी, और हजारों ऋषियों ने अपने तप ज्ञान से, चक्षु योग ज्ञान से उसको जो दिया, उसको संग्रहित करके हमारे सामने रखा। और उसमें सूत्र स्थान में पहले 4 चतुष्क दिए, पहले स्वस्थ बेसिक चतुष्क, स्वस्थ चतुष्क और निर्देश चतुष्क, योजना चतुष्क, और उसके बाद रोग चतुष्क जब प्रारंभ करते हैं, तो ये देखिए मॉडर्न ने क्या है कि वो सारा कंसेप्ट जो है वो ले लिया और वो लोग अपना डायग्नोसिस कर रहे हैं, लेकिन हम लोग उसको नहीं समझ पा रहे हैं। रोग चतुष्क का पहला अध्याय है कियंत शीर्षीय अध्याय। कियंत शीर्षीय अध्याय में 3 मर्मों को सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, आपका पेशेंट में ऑब्जर्वेशन ये करना चाहिए कि इसका हृदय, बस्ती और शिरोमर्म ये इंटैक्ट है या नहीं, इसका जो सेंसरी और मोटर सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम कर रहा है, इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम काम कर रहा है, और इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो फंक्शन कर रहा है, जो सूर्य, अग्नि और अनिल के हिसाब से सिद्धि स्थान में 9वें अध्याय में फिर बताया गया। इसकी चिकित्सा तो 26वें चिकित्सा स्थान में, और निदान नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन का सिस्टम है कि सबसे पहले पेशेंट में इन 3 मर्मों को देखो, और कोई क्राइसिस है तो उसको मैनेज करो। और ये क्राइसिस क्यों आएगी ये भी बताया कि ये जितने भी अवयव हैं, ये अवयव धातुओं से बनते हैं। धातुओं का जो स्थायी स्वरूप है वो अवयव है, और अस्थायी स्वरूप है वो धातु है जो फिजियोलॉजी को कंडक्ट करती हैं। और ये जो स्थायी अवयव है, इनमें अगर धातु क्षय हुआ, वो भी उसी अध्याय में बताया कि धातु क्षय से इन अवयवों का नाश होगा। और अंतिम रूप से जो धातु, उत्तमोत्तम धातु है, जो एसेंस है इस बॉडी का, ओज, उसका क्षय तो नहीं हुआ है। अगर वो हो गया है तो आगे कोई चिकित्सा विधान करने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ सबसे पहले उसको देखना है कि कियंत शीर्षीय अध्याय। उसके बाद में दूसरा अध्याय है 18th चैप्टर, वो है त्रिशोथी। निज और आगंतुक 2 प्रकार के शोथ बताए गए हैं। इतने प्रकार के निज कारण बताए गए हैं, और इतने प्रकार के आज भी इसके अतिरिक्त कोई भी कारण, मॉडर्न की इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस का कोई कारण इसके अलावा हो ही नहीं सकता। यदि आस्ति तो तन्यत्र यन्य आस्ति न तत्